ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। कल यानी 24 मई को अगस्त महीने के 300 रुपीज़ के SCD टिकट्स यानी स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट रिलीज हो रहा है सुबह 10 बजे। कल ही यानी 24 मई को अगस्त महीने के एकोमोडेशन यानी रहने की जो व्यवस्था है संस्थान के गेस्ट हाउसेस में, उसे भी रिलीज किया जा रहा है 3 बजे दोपहर में। तो चलिए समझते हैं क्या क्या क्राइटेरियाज है और एलिजिबिलिटी है इन दर्शन टिकट को लेने के लिए और एकोमोडेशन को लेने के लिए। सबसे पहले दर्शन टिकट 300 रुपीज़ का अगर आपको चाहिए तो आपको आधार कार्ड कंपलसरी है। आधार कार्ड नंबर लगता है। एक मोबाइल नंबर से आप मैक्सिमम 6 लोगों के लिए दर्शन टिकट बुक कर सकते हैं। ये दर्शन टिकट बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि बिना दर्शन टिकट के अगर डायरेक्टली आप तिरुमला जा रहे हैं तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो मैक्सिमम ट्राई कीजिएगा कि 300 रुपीज़ के दर्शन टिकट आप ले ले। यहाँ याद रखें, अगर आपने पहले भी सेवा टिकट को बुक किया है तो अगले दर्शन टिकट के लिए 30 डेज का गैप होना चाहिए। कोई भी 2 टिकट के बीच में 30 दिन का गैप होना चाहिए। 2 सीनियर सिटीजन का अगर टिकट है तो 90 डेज का गैप होना चाहिए। 2 सेवा टिकट का अगर बात की जाए तो 180 डेज का गैप होना चाहिए। 300 रुपीज़ के दर्शन टिकट को बुक करने के आसान पद्धति, टिप्स एंड ट्रिक्स सभी कुछ मैंने लाइव में वीडियो बनाया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जरूर चेक कीजिएगा। कल ही यानी 24 मई को दोपहर 3 बजे एकोमोडेशन भी रिलीज हो रहा है तिरुमला, तिरुपति और तलकोना। ये तीनों अलग प्लेसेस हैं। तिरुपति वो जगह है जहाँ पर हम सबसे पहले पहुँचते हैं, वहाँ पर संस्थान के गेस्ट हाउसेस हैं। तिरुमला में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का मंदिर है जहाँ पर आप दर्शन के लिए जाते हैं और तिरुपति से तिरुमला लगभग 40 मिनट्स का रास्ता है। उसी प्रकार तलकोना में भी संस्थान के गेस्ट हाउसेस हैं। तलकोना तिरुपति से लगभग 1 घंटे के डिस्टेंस पर है और बहुत सारे भक्त तलकोना में फेमस वाटरफॉल को देखने के लिए भी जाते हैं। तो सीक्वेंस हमेशा सबसे पहले तिरुमला गेस्ट हाउसेस को ट्राई करें क्योंकि वो मंदिर से सबसे नजदीक में है, उसके बाद तिरुपति और उसके बाद तलकोना। तो कहाँ पर एकोमोडेशन लेना है ये पूरी तरह से आपके प्रेफरेंसेस पर डिपेंड करता है। याद रहे, तिरुमला में अगर आपको एकोमोडेशन चाहिए तो ऑनलाइन में दर्शन टिकट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो सेवा टिकट हो या कोई भी 300 रुपीज़ का दर्शन टिकट हो या 500 दर्शन टिकट हो, एक दर्शन टिकट का होना ज़रूरी है, नहीं तो तिरुमला का एकोमोडेशन बुक नहीं होता है। आप आगे के स्टेप में जा ही नहीं सकते हैं, वहीं पे आपको रोक दिया जाता है। लेकिन ऑफलाइन में तिरुमला के एकोमोडेशन के लिए दर्शन टिकट का होना ज़रूरी नहीं है। तिरुपति के एकोमोडेशन के लिए दर्शन टिकट की आवश्यकता नहीं है। आप ऑनलाइन में बिना टिकट के भी तिरुपति के एकोमोडेशन को बुक कर सकते हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि तिरुमला में आपको गेस्ट हाउसेस को सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। आप सिर्फ बजट को और डेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन में जो प्रिंट आउट आता है उस प्रिंट आउट को तिरुमला जाकर CRO ऑफिस के पास में ARP काउंटर्स है, आपको वहाँ पर इस प्रिंट आउट को स्कैन करवाना होता है। स्कैन कराने के बाद कुछ ही देरी में आपके मोबाइल में मैसेज आता है जिसमें गेस्ट हाउस का नाम और रूम नंबर आपको पता चलता है। आपको फिर सब इंक्वायरी ऑफिस जाकर जो भी गेस्ट हाउसेस आपको दिए गए हैं वहां जाकर आपको कीज मिलता है। आप वहां जाकर अपने एकोमोडेशन में रह सकते हैं। तो तिरुमला में आप गेस्ट हाउस को सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। जो भी गेस्ट हाउस आपको मिलता है आपको वहीं रहना पड़ता है और ये तिरुमला जाकर ही आपको पता चलता है। तिरुपति गेस्ट हाउसेस में आपको सिलेक्शन का मौका मिलता है। गेस्ट हाउस आपको पता चलता है, नेम्स वहाँ रिफ्लेक्ट होते हैं। 3 गेस्ट हाउसेस में आपको रहने की व्यवस्था है ऑनलाइन में। सबसे पहला विष्णु निवासम, दूसरा श्रीनिवासम और तीसरा माधवम कॉम्प्लेक्स। इन तीनों जगह में आप ऑनलाइन में बुकिंग करा सकते हैं एकोमोडेशन की, लेकिन ऑफलाइन में सिर्फ विष्णु निवासम में ही एकोमोडेशन उपलब्ध है, इस बात की जानकारी रखें। इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है वो है तलकोना। तलकोना में भी बहुत सारे एकोमोडेशन है, बहुत ही बेस्ट एकोमोडेशन है, लेकिन डिस्टेंस वाइज तिरुपति से 1 घंटे की दूरी पर है। तो इस बात की जानकारी रखकर बुकिंग कराएं। एकोमोडेशन बुक करते समय स्लॉट सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 6-6 घंटे का स्लॉट होता है। आप जिस भी समय तिरुपति पहुंच रहे हैं उस समय का स्लॉट ले। 6 घंटे का स्लॉट्स होते हैं। 1 भी सेकेंड देरी होता है तो आपका रूम कैंसिल हो जाता है और आपको सिर्फ कॉशन डिपॉजिट मिलता है। ये पूरी तरह से ऑटोमेटेड सिस्टम है और आपको यहाँ पर सिर्फ कॉशन डिपॉजिट वापस मिलता है। तो स्लॉट सिलेक्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसी तरह दर्शन टिकट के लिए भी स्लॉट इम्पॉर्टेंट है। हालांकि 300 रुपीज़ के दर्शन टिकट में कहीं भी आपको स्कैन कराने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्टली क्यू में जाकर
एंटर करके उसके बाद टिकट की स्कैनिंग होती है। तो यहाँ स्कैनिंग की चिंता नहीं है, लेकिन मैक्सिमम आप 1 घंटे इधर उधर लेट हो सकते हैं। तो वहाँ पर भी स्लॉट सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्लॉट सिलेक्शन के लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। एकोमोडेशन को बुक करते समय सिर्फ 2 लोगों का डिटेल्स पूछा जाता है जो कि मेन लोग होते हैं। अगर वो 2 लोगों में किसी एक ने ड्रॉप कर दिया तो दूसरे को एकोमोडेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि सिंगल पर्सन को एकोमोडेशन नहीं मिलता है। 2 लेडीज होनी चाहिए, 2 जेंट्स होने चाहिए या फैमिली होनी चाहिए और 18 साल से ऊपर का उम्र होना चाहिए। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। इसके साथ साथ एक मोबाइल नंबर से एकोमोडेशन के लिए एक रूम आप तिरुमला में बुक कर सकते हैं, एक रूम आप तिरुपति में बुक कर सकते हैं, चाहे वो 1 दिन का हो या 2 अलग अलग दिन के हों। एकोमोडेशन 1 दिन के लिए मिलता है, यानी 24 आवर्स के लिए मिलता है। स्कैनिंग के बाद ही चेक इन टाइम आपका शुरू होता है। इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दर्शन टिकट, चाहे कोई भी दर्शन टिकट हो, कैंसिल नहीं हो सकता है, ना ही रीशेड्यूल हो सकता है और ना ही आप किसी और के बदले कोई और जा सकता है, क्योंकि आधार कार्ड नंबर यहाँ पर नोट होता है और वहाँ पर भी आधार कार्ड को चेक किया जाता है। इसके साथ साथ एकोमोडेशन अगर आप किसी कारणवश कैंसिल करना चाहते हैं तो 48 आवर्स से पहले अगर आप कैंसिल करते हैं तो आपको पूरा रिफंड मिल जाता है। लेकिन अगर आप 24 आवर्स से पहले कैंसिल करते हैं तो आपको रिफंड नहीं मिलता है। और साथ ही अगर आप 24 आवर्स से ज़्यादा की रूम बुकिंग चाहते हैं तो ये पूरी तरह से रश पर डिपेंड करता है। अगर रश कम है तो वे एक्सटेंड कर देते हैं, अगर रश ज़्यादा है तो एक्सटेंशन नहीं मिलता है। एक्सटेंशन अगर आपको मिल जाता है तो सेम अमाउंट पे करके आप रह सकते हैं, लेकिन 24 आवर्स से पहले ही आपको रिसेप्शन में जाकर इस बात की जानकारी देनी है कि आपको रूम एक्सटेंड कराना है। एक रूम में मैक्सिमम 4 लोग रह सकते हैं और 6 लोग एडजस्ट कर सकते हैं। 12 साल से कम उम्र के बच्चों का कोई भी दर्शन टिकट की आवश्यकता नहीं है, ना ऑनलाइन में ना ऑफलाइन में। तो 300 रुपीज़ के दर्शन टिकट को बुक करते समय 12 साल से कम उम्र के बच्चों का डिटेल्स देने की आपको आवश्यकता नहीं है, ना ही बुकिंग कराने की आवश्यकता है। आशा करती हूँ ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहे होंगे। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।